आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास PHOH, सेकंड है PHCH2OH, थर्ड है PHCOOH और फोर्थ है PHCH2NH3। तो इसमें हमें बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? जो एनायन बनेगा एनायन की स्टेबिलिटी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to stability of anion। अब anion कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है PHOH, यानी कि ये बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। ये है हमारे पास ऑप्शन 1। अब इसमें H पॉजिटिव अगर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? फिनोक्साइड आयन, O नेगेटिव, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है ये फिनाइल रिंग, इसके साथ CH2OH, CH2OH। अब अगर यहाँ से H पॉजिटिव में निकालते हो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2O नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद थर्ड है बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। अब अगर यहाँ से H पॉजिटिव में निकालते हो तो यहाँ पे एनायन किस तरीके से बन जाएगा? COO नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है PHCH2NH3, PHCH2NH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं H पॉजिटिव निकालती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? PHCH2NH2। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगी तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या है? CH2 और NH2। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया है। अब हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमें मिलता है तो उसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। सेकेंडली हमने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ एनायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एनायन, कौन सा एनायन स्टेबल होगा इसमें, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले देखिए, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन में देखती हूँ तो इसमें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे? इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकती है, ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेजोनेंस बनेगी तो रेजोनेंस किस तरीके से पॉसिबल है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? ये बेंजीन रिंग, क्लियर। और ये क्या हो गया? CO नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आई, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ साथ जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई यहाँ पे? इन सबसे ज़्यादा। अगर इस ऑप्शन में मैं बात करते हूँ तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ड्यूरिंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई? ऑप्शन 3, यानी कि जो थर्ड कंपाउंड है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। अब देखना है हमें इस ऑप्शन में से, इसमें से और इसमें से। अब C के बाद अगर मैं देखती हूँ ऑप्शन 1 की स्ट्रक्चर, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी किस तरीके से है? यहाँ पे तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन ही नहीं है। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। O नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड था। फर्दर किस तरीके से होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अगेन क्या होना है?
ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्लियर। अगेन क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गई और ये O नेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार ही नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन यहाँ पे 2 बार नेगेटिव चार्ज आया, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई। यहाँ पे कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं बनेंगी, तो इससे तो यही स्टेबल हुआ, ठीक है। ये स्टेबल हुआ तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो मतलब सी के बाद क्या आ जाएगा, ए। तो ये ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है डी और बी में। अब डी और बी में स्टेबल कौन होगा, अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ ऑप्शन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें कंपैरिजन करना है सेकंड और फोर्थ में। तो देखिए सेकंड कंपाउंड क्या है हमारे पास, सेकंड है बेंजीन रिंग और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, ठीक है। और जो फोर्थ कंपाउंड है वो इस तरीके से है कि ये है बेंजीन रिंग, यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2NH3, क्लियर और पॉजिटिव। अब इनसे हमने क्या बनाया था, आयन बनाया था। तो इससे जब मैं आयन बनाती हूँ तो इससे आयन किस तरीके से बनेगा, ये बन गई हमारी बेंजीन रिंग और ये CH2NH2, ठीक है। H पॉजिटिव जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट बन गया हमारा CH2NH2, ये ज़्यादा स्टेबल बना है। ये क्या है, मोर स्टेबल, क्लियर। इसलिए मैंने लंबे वाला इक्विलिब्रियम इस साइड बनाया है और छोटे वाला इस साइड की, ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ से हम आयन कैसे बनाते हैं, यहाँ से आयन बनाऊंगी तो मैं देखिए इसकी तरफ ज़्यादा एरो लगाऊंगी और इसकी तरफ कम, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा स्टेबल होगा और इसका जो आयन बनेगा वो कम स्टेबल होगा। आयन कौन सा बन जाएगा, CH2O नेगेटिव। इसमें हम क्या कहेंगे, ये जो है ये है मोर स्टेबल और इसका जो आयन बना है ये क्या है, लेस स्टेबल, ये एग्जिस्ट ही बहुत कम करता है, ठीक है। और इसका जो आयन बना है ये मोर स्टेबल। तो जो आयन बना है वो ज़्यादा स्टेबल जिसका होगा उसी की एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो फोर्थ कंपाउंड की एसिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहले डी और फिर बी, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।